Hello student, previous lecture discussed mass percentage, volume percentage. Today discuss new topic mole fraction. तो आज का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे आप पहले जैसे आप बात कर रहे थे मास परसेंटेज, तो हम क्या कर रहे थे, जिसका मास कंपोनेंट निकालना है सबसे पहले उस कंपोनेंट का मास बाय टोटल, तो सेम एज मोल फ्रैक्शन जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और इसमें भी वही काम करना है। मोल फ्रैक्शन अगर जिसका हमें निकालना है तो सबसे पहले उनका नंबर ऑफ मोल्स और वाई जितने उस सॉल्यूशन में टोटल मोल्स इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट। ओके, तो जिसका अगर हम मास परसेंटेज निकाल रहे थे किसी का, उसका मास बाई टोटल सेम एज अगर यहाँ मोल फ्रैक्शन जिस कंपोनेंट का निकालना है सबसे पहले उस कंपोनेंट का मोल अब बाई टोटल नंबर ऑफ। इसको हमें पढ़ने के लिए बेसिक आइडियाज़ होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमें आइडियाज़ होना चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स के आइडियाज़ आइए हम देखते हैं यहाँ से। जैसे नंबर ऑफ़ मोल्स बेसिक आइडियाज़ है, इसमें बेसिक बातें हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे हम निकालते हैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गिवन मास बाई मोलर मास। ओके, अगर जिन कंपाउंड का अगर नंबर ऑफ़ मोल्स आपको निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप देखेंगे कि गिवन मास दिया है या नहीं। उसके बाद मोलर मास बेसिक आइडियाज़ आपने पढ़ चुका है, अब आप ट्वेल्थ में आ गए ये सब, तो आपको बहुत जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि मोलर मास कैसे निकाला जाता है। तो जैसे यहाँ पर वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर यानी वन हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो यहाँ 2 है तो 2 कर लेंगे। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 16, तो 16 2 यानी 18 हो जाएंगे, सेम एज 18 आ गया मोलर मास। अब यहाँ पर देखिए वाटर का गिवन मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो 90 बाई 18 कर देंगे। इजी में आप 5 मोल्स बता दिए यहाँ कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में। ये मोलर मास उसी तरह आप किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हैं, आप H2SO4 का भी निकाल सकते हैं, सल्फर्स आपको 32। ओके, तो हम यहाँ एक रिलेशंस थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशंस क्या है आपको आइडियाज़ लग चुका है कि हम दो कंपोनेंट की बात करेंगे, जैसे एक ए ले रहे हैं और एक बी की हम बात करेंगे। ए का नंबर ऑफ मोल्स दिया है NB, और बी की अगर हम सॉरी यहाँ पर बी का दिया हुआ है NB एंड Na, ए का दिया हुआ है Na। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n। तो यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर, यहाँ कोई डाउट, यानी बी का यहाँ नंबर ऑफ मोल दिया है NB और ए का दिया है Na। ओके, अगर हम आपसे बोले कि ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, ए का मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करते हैं x से। अब ए का मोल फ्रैक्शन बोला गया है तो ए लिखेंगे, अगर यहाँ वाटर का बोला गया H2 तो यहाँ H2O लिखेंगे, यहाँ अगर बी बोला गया तो बी, सी बोलेगा तो सी, वाई बोलेगा तो वाई, जिस कंपाउंड का बोलेगा उसको आप ऐड कर देंगे। तो एक्स ए का अगर हम यहाँ पर पूछा गया कि एक्स ए का बताएंगे मोल फ्रैक्शन क्या है, तो इसी का ए का नंबर ऑफ मोल्स, ए का नंबर ऑफ मोल्स Na रिप्रेजेंट किया, इसमें ए एंड बी है तो Na प्लस NB कर दिया। उसी तरह हम बी का अगर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का मोल NB, अब बाई टोटल NaNB। तो ये एक मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट फार्मूला आ गया। कभी कभी नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, नहीं देते हैं तो आपको उस नंबर ऑफ़ मोल्स ये फार्मूला से आप रिवाइज करके नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर ये जो आप दिख रहा है कंपोनेंट, फिर ये कंपोनेंट, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो Na प्लस NB और Na प्लस NB एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम, तो यहाँ Na और यहाँ NB, तो Na NB ऐड होगा और Na NB यहाँ ऐड, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ 1, तो x से और XB का 1। अगर हम किसी भी एक का अगर मानते हैं इसका मोल फ्रैक्शन अगर 1/2, तो हमें XB का फार्मूला से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 1 में से 1/2 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सॉरी आपको नहीं दिखाइए, देखिए एक्स ए एंड XB अगर ये रिलेशंस यहाँ पर 1 आ गए, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत, इन दोनों को सम करेंगे यहाँ पर 1, तो अब यहाँ ये 1/2 है, तो अब XB का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो 1 में से ये 1/2 अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया जो आप 11th में ऑलरेडी ये सब डिस्कस करते आया गया है, और वही सब आपको एक बार रिकॉलिंग कराया जा रहा है। अब एक बेसिक क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, देख लीजिए, जैसे A एंड B आपको ये मोल फ्रैक्शन
नंबर ए का मोल दिया हुआ 10, बी का 20 मोल्स। अब बोला गया ए का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो उसको हम x से कर दिए। अब इसी का मोल फ्रैक्शन है, इसी का नंबर ऑफ मोल्स देखिए 10 बाई टोटल 10 और 20, 10 और 20 कर दिए 10, तो 0 कट गया 1/3। फिर हम एक्स भी का निकालेंगे तो 20 और 10/20 करेंगे, तो ये भी आपको कट किया आगे। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं ये सही है या गलत है, तो हम दोनों को आप ऐड करेंगे, देखेंगे 1/3 और 2/3, तो आपको 1 ही आना चाहिए। अगर 1 नहीं आते हैं तो ये आपका रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग। जैसे एक एग्जांपल फिर हम देख लेते हैं H2O और CH3OH। तो अब यहाँ पर ये ग्राम दिया हुआ, ये भी ग्राम। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि मोल फ्रैक्शन बताइए, वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको CH3OH का। तो वाटर एंड CH3OH का मोल फ्रैक्शन बताना है, तो ये आप कैसे बताएंगे यहाँ पर। तो आप सबसे पहले ये 90 ग्राम को नंबर ऑफ़ मोल में आपको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे वाटर है तो इसका नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। जैसे यहाँ 90 ग्राम आपको दिया हुआ है, मोलर मास 18 है, 5 मोल्स। और CH3, अब इसका गिवन मास दिया और मोलर मास आपको आइडेंटिफाई नहीं है, तो हम एक बार रिकॉल देखिए, कार्बन 12, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन आ गए, तो कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन तो 16 और ऑक्सीजन का 16, तो 32 आ गए टोटल 32। यहाँ कोई दिक्कत, एक बार फिर से इसका मोलर मास आप निकालेंगे। कार्बन का आपको 12, हाइड्रोजन 3 और 4, जो 16 आपको आ जाएंगे यहाँ पर, और ऑक्सीजन 16, तो 32 और 32 मोल्स। बस मोल्स दोनों का निकल गया, मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएंगे। वाटर का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम वाटर का 5 मोल्स बाई टोटल 5/7। फिर उसी तरह हम अगर मिथेनॉल का निकालना है, यानी CH3OH का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 2 और 5+2। तो यहाँ तक आपको बेसिक एक मोल फ्रैक्शन, काफ़ी ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है। तो जितने सारे अभी तक हमने कंसंट्रेशंस की बात कर ली है उसको आप अच्छे से रिवाइज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। और नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे, बहुत सारे आपको मोलैलिटी सब धीरे धीरे आएंगे। तब तक के लिए ये सब अच्छे से रिकॉलिंग रिवाइज करते रहें।